नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव विदिस। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में है पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब। आपका स्वागत है। देव प्रकाश जी, आजकल बहुत चर्चा है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की, और साथ में चर्चा है एक स्कैम की, लैंड फॉर जॉब, जो लालू यादव से जुड़ा मामला है, अब तेजस्वी यादव से भी जुड़ा मामला है। आपने देखा कि पिछले दिनों सीबीआई की छापेमारी हुई थी, अब ईडी की छापेमारी भी हुई है। इनकम टैक्स भी कई बार इस मसले में इनकम टैक्स के घेरे में रहते ही हैं। तो पिछले दिनों जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, सतर्कता आयोग ने जो छापेमारी की, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में तेजस्वी यादव के ठिकानों पर 17 घंटे तक छापेमारी हुई। इसके बाद एक विवाद पैदा हो गया कि ईडी वालों ने इतनी बेरहमी दिखाई कि राजश्री यादव, जो तेजस्वी यादव की पत्नी है, उनके मंगलसूत्र को, जो सुहागन होने का प्रतीक होता है हिंदू धर्म में, ठीक है, वो एंग्लो इंडियन है लेकिन उन्होंने शादी तेजस्वी यादव से की, उसे भी उतरवा दिया। बाकी 2 किलो से अधिक सोना की जब्ती हुई। तो ये कानून क्या कहता है? क्या इस तरीके से मंगलसूत्र उतरवाना उचित था? या फिर हम यह भी जानना चाहेंगे कि जब ऐसे मामले आते हैं, ऐसे रेट्स होते हैं, तो घर में कितना सोना रखा जा सकता है और कितना नहीं रखा जा सकता है, इसके क्या प्रावधान है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, किसी महिला ने अगर अपने मंगलसूत्र को पहन रखा है जी, तो उसका मंगलसूत्र उतरवाना सरासरी तौर पर आउटरेजस है। ये गलत है, एकदम एक्सेसिव है जी। और इसके लिए ऑलरेडी ईडी में प्रावधान है, सेक्शन 62 है जी। अगर कोई वेक्सेसस कोई सीजर अगर हुआ है, वेक्सेसस अगर सर्वे और सीजर को कोई ऑफिसर अपनी तरफ से करते हैं जी, उन पर एक्शन का भी प्रावधान है। ये आरोप लगाया गया है तेजस्वी यादव की ओर से। आरोप है तो उस पर उनको कंप्लेन भी करना चाहिए जी। ऐसा नहीं हो सकता। जो इनकम टैक्स का जो सर्कुलर है 1916 सर्कुलर नंबर है और 1994 में सर्कुलर आया था जी। उसके अंतर्गत कोई भी विवाहित महिला जी का 500 ग्राम अगर सोना है तो वो डिक्लेयर्ड के श्रेणी में आता है। मतलब वो डिक्लेयर किया है कि नहीं किया, लेकिन डिक्लेयर श्रेणी में आएगा और उसका सीजर नहीं होगा। नहीं, हम स्पष्ट करना चाहते हैं जी, यदि कोई विवाहित महिला है वो अपने घर में 500 ग्राम सोना रख सकती हैं। यदि उन्होंने आयकर में, इनकम टैक्स में घोषित किया है तो भी ठीक, और नहीं किया है तो भी ठीक। क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 500 ग्राम ज्वेलरी रखने की इजाजत है? रख सकते हैं, विवाहित महिला है तो। आपने कहा रख सकती है, पहन सकती है, दोनों में? दोनों में अच्छा। रख भी सकते हैं, अलमीरा में भी मिलता है और 500 ग्राम के सीमा के अंदर है तो उसको डिक्लेयर्ड ही माना जाएगा। मैं यह समझना चाहता था कि देखिए, रखा होना और पहना होना दोनों में फर्क है। नहीं, बहुत बार आदमी घर में कौन जेवर पहनते हैं, वहीं बाहर जाता हुआ आदमी पहनता, शादी ब्याह कोई फंक्शन हुआ तो पहनता, बाकी अलमीरा में कहीं रखेगा। अच्छा, तो घर के, अगर घर पहन के ही रख रहा या घर में रहा, लेकिन अगर घर में 2 विवाहित महिला है और 1 किलो सोना मिलता है तो उसके दायरे में ही आएगा, उसका सीजर नहीं हो सकता। नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव 1 यूनिट, और उधर लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी 2 यूनिट, और उधर मीसा भारती भी 3 यूनिट, तो इनके पास 1.5 किलो सोना हो सकता था। और भी कुछ बहनों का नाम था, और भी कुछ बहनों का नाम था। तो नहीं, वो उस लिमिट में है, उसमें ऐसा कुछ बात नहीं। तो फिर 2 किलो से अधिक सोना की जब्ती कैसे हुई? ये इस लिमिट से अधिक था? जब्ती नहीं होगा, जब्ती सीजर आया है क्या जी? हाँ, 2 किलो सोना, 2 किलो सोना और 1 करोड़ रुपए ये सीज किए गए हैं। तो क्या यह माना जाए कि रुपए अलग चीज है, लेकिन सोना 2 किलो से ना सोना जब्त नहीं हो सकती अगर 4 विवाहित महिला घर में है? नहीं, इसका मतलब क्या यह निकाला जाना चाहिए कि यह जो मैक्सिमम लिमिट है उससे अधिक का था? नहीं, अगर अधिक का होगा तो वे करने के लिए कहा होगा, वो मशीन लेके जाते हैं, वेइंग मशीन लेके जाते हैं और वेइंग मशीन देके वो रेस्पेक्टफुली वहां बोलते हैं कि आप इसको रख दीजिए, हम इसको वे कर लेना चाहते हैं। नहीं, तो यह नहीं है कि फोर्सफुली या बॉडी टच करना एकदम ही अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, एकदम अलाउड नहीं। अच्छा, तो फिर क्यों ऐसा क्यों हुआ कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंगलसूत्र और जो पहने गए दूसरे आभूषण थे, सिर्फ राजश्री यादव नहीं, उनकी बहन मीसा भारती के बारे में कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो उनके ससुराल वाले हैं उनके भी आभूषण उतरवाए गए, और फिर जो हुआ, ससुराल के लोग जो घर के अंदर बैठे जी जी, देखिए कहीं न कहीं अगर कितनी बात सत्य है कितनी नहीं है, उनका रिपोर्ट तो भी आया नहीं, अभी एक तरफ से बोली जा रही है। ऐसा कोई ऑफिसर जो सरकारी पदाधिकारी है जी,
और सरकारी अमला जामा में इस ढंग का एक्सेस तो नहीं, कुछ क्रिमिनल तो है नहीं, वो सरकारी नियमों के अंदर का काम करते हैं और वो किए होंगे इनकम टैक्स वाले को साथ, चूंकि इस ईडी वाले के एक्ट में लिखा हुआ है कि बाकी विभाग से भी मदद लेते हैं और उसके पदाधिकारी भी साथ में जाते हैं। तो इनकम टैक्स पदाधिकारी को ये कानून बहुत पुराना कानून है, सबको पता, वहाँ जो इंस्पेक्टर लेवल का जो अफसर है उसको भी पता है। तो कोई ऑफिसर इस ढंग का काम नहीं कर सकता है कि किसी महिला का मंगलसूत्र उतार ले या किसी महिला का सीज कर ले इस सोना में। ये समझ में नहीं आती, अगर हुआ है तो एकदम गलत है, कंप्लेन करना चाहिए। नहीं, कोई महिला और मर्द 1 किलो सोना पहन ले तब क्या होगा? महिला और पुरुष? हाँ, पुरुष को 100 ग्राम सोना अलाउड। पुरुष को 100 ग्राम सोना अलाउड, 100 ग्राम से अधिक नहीं पहन सकता। नहीं पहन सकता। 100 ग्राम से जो अधिक नहीं पहन सकता, डिक्लेयर करे, उसका डिक्लेयर करना होगा, टैक्स देना होगा। पाने 5 किलो सोना रखे कौन? अच्छा ठीक है, चलिए। इसमें एक बात क्लैरिफाई जरा कर देना चाहते हैं कि ज्वेलरी में और गोल्ड बार में, जी मैं यही समझना चाहता था, दोनों में डिफरेंस, जो सोने का बिस्कुट और हाँ क्या क्या होता है वो सब चीज। तो जो गोल्ड बार है वो नहीं आता है ज्वेलरी के सेट में। अगर गोल्ड बार 500 ग्राम का पकड़ा गया हाँ तो वो आ जाएगा, उसको सीजर हो सकता है उसका। चलिए, आपने कहा दिया गोल्ड बार, लेकिन सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन, इसको क्या मानेंगे? गोल्ड कॉइन भी नहीं आएगा। गोल्ड कॉइन भी नहीं आएगा, आप रख सकते हैं? रख सकते, वो 500 ग्राम केवल ज्वेलरी वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, कई बड़े अच्छा, ज्वेलरी में भी एक बात आती है कि उसमें हीरा जरा हुआ चल रहा है जी। अब हीरा के बारे में उस सर्कुलर में कुछ लिखा हुआ नहीं है, जिस समय सर्कुलर में उसमें हीरा जरा नहीं जाता, आपका हो सकता है जी। तो हीरा के बारे में, लेकिन उसमें ऐसा आ गया है कि बहुत सारे कोर्ट जजमेंट उसमें आए हुए हैं कि हीरा जरने के बाद भी उसका वजन कर दीजिए। अच्छा, वजन के हिसाब से वैल्यू कर दीजिए। उस 500 ग्राम जो सोना है उसका जो वैल्यू होता है, उस वैल्यू के अंदर अगर हीरा भी आ जाता है तो वो उसका सीजर भी नहीं होगा। उसका सीजर भी नहीं होगा। जी। तो ठीक है, आपने कर दिया गोल्ड बार, लेकिन ऐसे भी दृश्य देखे जाते हैं या ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके यहाँ सोने का बहुत प्रचलन है, चलन है। शादी होती है, विवाह होता है, उसमें मालूम होता है बहुत सारा सोना गिफ्ट मिल जाता है, बेटियों की विदाई में मिल जाता है या दूसरे समारोह में मिल जाता है। वहां क्या, यदि उन्हें गिफ्ट मिला तो फिर क्या होगा? देखिए, माइनर वेरिएशन अगर है 100-200 ग्राम का वेरिएशन, गिफ्ट मिला तो इन्वेंट्री तैयार करके उसको डिक्लेयर कर दीजिए जी। लेकिन अगर मान लीजिए माइनर वेरिएशन है और आपके यहाँ रीति रिवाज संस्कृति में ऐसा है, तो वो जो ऑफिसर वहां जाते हैं उनके डिस्क्रिप्शन पर होता है कि वो उसको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल देखिए, जो तेजस्वी यादव बार बार, एक बात और भी होती है कि अगर गोल्ड बार है और आपने कहा कि भाई हमारे पास इतना ज्वेलरी था, हमने उसको गला करके गोल्ड बार में कन्वर्ट किया है, अच्छा, और वो 500 ग्राम के अंदर आता है विवाहित महिलाओं की संख्या के हिसाब से, तो उसका सीजर भी नहीं है। ज्वेलरी को यदि हमने गोल्ड बिस्किट में बदल दिया तो वो नहीं आएगा, लेकिन उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा आपने उसको कन्वर्ट कराया है। अच्छा, एक और समझना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि पंचनामा ईडी क्यों नहीं दिखा रहा है, क्या हम दिखा दें? तो ये पंचनामा क्या है? और पंचनामा देखिए, एक तो इसका जो पहले आविर्भाव जो शब्द का हुआ है पंच से हुआ जी, 5 लोग, पंच जो पंच गांव में सरपंच पंच जो होते हैं, पंच शब्द 5 से आदमी से बनता था कि 5 कोई विवाद हुआ तो 5 आदमी इंडिपेंडेंट, जिनको कोई झगड़ा सा मतलब नहीं, उनको बैठाया जाएगा, उनसे पंचायती कराया जाएगा। अब चूंकि क्रिमिनल लॉ में इसको पंचनामा वर्ड कहा गया। पंचनामा में कहता है कि अगर कोई सीजर हो रहा है कहीं पर या कोई अरेस्ट भी हो, अरेस्ट में भी हम लोगों ने एक सीजर किया था बाइट आपके यहाँ, उसमें है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इंडिपेंडेंट 2 व्यक्ति, वो पुलिस का आदमी नहीं होगा या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसका आदमी नहीं होगा, और न उनके परिवार कोई व्यक्ति होगा, वो अगल बगल का पड़ोसी हो, कोई इज्जतदार आदमी हो, कोई संपत्ति व्यक्ति, उसको बुला करके उसको हम उसके सामने सीजर किया जाएगा। और सीजर करने के बाद उन दोनों का साइन लिया जाएगा कि आपके सामने हुआ, हम लोगों ने कोई जाति नहीं की है, किसी के साथ कोई ऐसा आउटरेजस वर्क हम लोगों ने नहीं किया है, और जो भी सीजर हुआ है वो बजाते उसका एक इंडेंचर बना के मार्कर भी लगाते हैं। कभी कोई ऐसा भी सामान होता है जिसको सीज करना संभव नहीं है तो मार्क करके छोड़ देते हैं, मार्कर लगा के उसका एक सूची बनाते हैं, और सूची बनाएंगे, वो दोनों आदमी से साइन करा लेंगे। लेकिन उस दोनों आदमी को कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा, उसमें जो गवाह होंगे, जो पंच हैं, जो पंच हैं उन्हें कोर्ट नहीं बुलाया, वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति, उसको कहते हैं पंचनामा। अब जो सीजर होता है उसकी जो सूची बनती है, उसमें जिनका सीजर हुआ उनसे भी साइन कराया जाता है। अच्छा, उनका, जिसको तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं पंचनामा, तो सीजर अगर हुआ होगा, सीजर की लिस्ट बनी होगी, साइन किया गया होगा, वो लिस्ट की कॉपी इनको भी दिया होगा। उस लिस्ट की कॉपी अगर नहीं दिया है तो पंचनामा बोलने के बाद अगर सीजर हुआ ही नहीं, क्योंकि यह भी बात है अखबारों में हमने देखा सीजर कुछ भी नहीं है, तो सीजर कुछ हुआ ही नहीं, ठेंगा, ये सब तो हम लोग कानूनी सब की बात नहीं करते। लेकिन एक और हम सवाल इसी में ले लेते हैं कि आपने कह दिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, ईडी हो,
ये जो एजेंसियां हैं यदि 500 ग्राम तक सोना है आपके घर में तो जी। उसे जब्त नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, लेकिन जब हम देखते हैं और ना तो मंगलसूत्र उतरवा सकती, नहीं उतरवा सकती बिल्कुल है। नहीं। ठीक है, तो हम लेकिन जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में आते हैं या किसी दूसरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी, जब विजिलेंस और सीआईडी किसी प्राधिकारी की हाईलाइट करती है, स्टेट की विजिलेंस, और उनके घर में 300 ग्राम सोना मिल गया, उसे भी जब्त दिखाया जाता है, तो क्या यहाँ कानून अलग हो जाता है? नहीं कि, किसी भी कानून में जब्ती में 500 ग्राम सोना को आप सीज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चाहे वो चपरासी के यहाँ मिले चाहे बड़े साहब के यहाँ मिले। हाँ, किसी के यहाँ जब बहुत अपने यहाँ तो सब इंसान भाई, हिंदुस्तान में लॉ ऑफ इक्वलिटी है। अच्छा, यहाँ सबों को एक तराजू पर रखा गया है। व्यवहार में कुछ आगे पीछे हो जाता है, लेकिन यहाँ जो है भारत का नागरिक है, सब एक है और सबको कानून एक भाव से देखती है, इसलिए उसमें चपरासी हो कि गवर्नर साहब हो, उसमें कोई अंतर नहीं। तो देखिए, बहुत स्पष्टता के साथ देव प्रकाश सिंह साहब ने बताया कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव के गले से मंगलसूत्र को उतारवाया जाना, जैसा आरोप कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या सही था या ये सच है तो आउटरेजस है? और दूसरी बात जो व्यापक परिप्रेक्ष्य में आपकी जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आप घर में कितना सोना बगैर इनकम टैक्स को बताए रख सकते हैं, और कितने से अधिक रखेंगे तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो यह वीडियो आप पर हम छोड़े जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका ज्ञान जरूर बढ़ा होगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।